हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल नागराज की हत्या का तीसरा भाग। सुनेरा 7 फीट लंबा, पतला, सूखा, सिर का गंजा, खतरनाक सा व्यक्तित्व था उसका। शरीर पर उसने पाँव तक चोगा पहन रखा था। बाई टांग की पिंडली में तांबे का मोटा कड़ा पहन रखा था। उसकी सूखी गर्दन में लोहे के मनकों वाली माला पड़ी थी। कानों में सोने जैसी चमकती बालियां लटक रही थी। उसकी छोटी आंखें धसी सी महसूस हो रही थी। गाल पिचके हुए थे। वो सामान्य साइज का हॉल कमरा था। बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। फर्श काला था, परंतु दीवारें रंग बिरंगे रंगों से सजी हुई थी। एक तरफ सिंहासन जैसी कुर्सी रखी थी, जिस पर हीरे जवाहरात जड़े चमक रहे थे। दूसरी तरफ अजीब सा बोर्ड पड़ा था, जिस पर स्विच जैसी कुछ चीज़ें लगी हुई थी। कोने में 2 रोशनियां नन्ही सी जगमगा रही थी। सामने की तरफ 4 कुर्सियां और टेबल रखी थी। ये सुनहरे का खास कमरा था। जब से वो इस कमरे में आया था, तभी से सोच भरी मुद्रा में ठहरे जा रहा था। कभी वह सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठता और पुनः उठकर टहलने लगता। दरवाजे पर होने वाली आहट सुनकर वो ठिठका। आओ। दरवाज़ा खुला और नागनाथ ने भीतर प्रवेश किया। सुनहरा की जय हो, नागनाथ ने भीतर आते ही कहा। आओ नागनाथ। सुनहरा के चेहरे पर मुस्कान उभरी। अपने भाई से मिलकर कैसा लगा? सापनाथ आपसे मिलने को बेचा है ना, नागनाथ बोला। उससे मिलने की मैं ज़रूरत नहीं समझता। सुनहरा गंभीर दिखा। वो त्रिवेणी की आत्मा मुझसे लेना चाहता है, जो कि मैं नहीं दूंगा। ऐसे मुझसे मुलाकात की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सापनाथ से ये बात कह दी है। सुनहरा ने दाएं कान की लटकती बाली को छेड़ा। फिर क्या उठा? कैसे आना हुआ? नजूमी मिला था अभी। वो आया आपके पास? नहीं। नजूमी का कहना है कि उसका नजूम कहता है कि त्रिवेणी की आत्मा जो भी अपने पास रखेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये कैसे संभव है? नजूमी ने कहा। नागनाथ गंभीर था। सुनहरा उसे घूरता रहा। और क्या कहा उसने? वो कहता है कि त्रिवेणी की आत्मा को कैद में न रखा जाए, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। त्रिवेणी की आत्मा को आज़ाद कर दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नागनाथ कुछ पलों तक खामोश रहा, फिर बोला। मैं यही बात बताने आया। नजूमी कहाँ है? वो जहाँ भी आपके पास अवश्य आएगा कि आपको बता। तभी दरवाजे पर आ उठे। दोनों ने उधर देखा। नजूमी खड़ा था। सुनहरा की जय हो, नजूमी वहीं खड़ा आदर भाव से कह उठा। आओ नजूमी, सुनहरा कह उठा। अभी तुम्हारी बातें ही हो रही थी। महान सुनहरा, नागनाथ क्या उठा। इजाज़त हो तो मैं जाऊं कुछ काम पूरे करने? अवश्य, हमें जो भी बात करनी होगी नजूमी से कर लेंगे। सुनहरा ने सिर हिलाया। नागनाथ चला गया। नजूमी भीतर आ गया था। कहो नजूमी, त्रिवेणी की आत्मा के बारे में तुम क्या कह रहे थे? सुनहरा गंभीर स्वर में बोला। त्रिवेणी की आत्मा आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, नजूमी ने दबे स्वर में कहा। स्पष्ट कहो। त्रिवेणी की आत्मा का ऐसा असर है कि जो भी उसे अपने पास रखेगा वो उसे बर्बाद कर देगी। सुनहरा का धंसा सूखा चेहरा कठोर पड़ गया। तुम गलत कह रहे हो, सुनहरा कठोर स्वर में बोला। मेरा नजूम मुझे इस बात की जानकारी दे रहा है, महान सुनहरा, नजूमी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। तुम्हें गलत जानकारी भी मिल। मेरा नजूम मुझे धोखा नहीं देता, आज तक नहीं दिया। सुनहरा दांत पीछे उसे देखता रहा। क्या महान सुनहरा नाराज़ हो गए? नहीं। सुनहरा ने गहरी सांस ली। तुम्हारा नजूम और क्या कहता है? कुछ पल चुप रहकर नजूमी गंभीर स्वर में कह उठा। महान सुनहरा, आने वाला वक्त बढ़िया नहीं है। इस बात से मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ, तभी आया। ये तो आपको बता ही दिया है कि त्रिवेणी की आत्मा का असर ही ऐसा है कि उसे जो कैद करेगा वो बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा उसका। इस बात की भी पूरी संभावना है कि उसे अपनी जान भी गंवानी पड़े। किसमें इतनी हिम्मत है कि मेरी तरफ बुरी निगाह से भी देख सके? सुनहरा गुर्रा उठा। मेरा नजूम कहता है कि इस आत्मा को पाने के लिए कुछ लोग यहाँ आएंगे, वही आपकी जान का नुकसान करेंगे। सोच कर कहो नजूमी। नजूमी आपके सामने वही बात कर रहा है जिसका विश्वास कर लिया गया है। मुझे बताओ कि कौन मेरी जान पर हाथ डालेगा, मैं उसे। महान सुनहरा, नजूमी सिर झुका कर कह उठा। किसी व्यक्ति विशेष की तरफ मैं इशारा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे नजूम ने मुझे इस बात की जानकारी नहीं दी, किसी का नाम नहीं बताया। ओह, ये तो आप ही ये तो आप ही जानते होंगे कि कौन त्रिवेणी की आत्मा आपसे लेना चाहता है। सुनहरा कमर पर हाथ बांधे टहलने लगा, फिर बोला। सापना, दुत्का, देवा, रानी, बेला, भंवर सिंह, मिन्नो, परसू, नील सिंह, ये हैं वो त्रिवेणी की आत्मा के लिए इस तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन मिन्नो, परसू और नील सिंह त्रिवेणी की आत्मा पाना नहीं चाहते। मसला ये नहीं है कि कौन त्रिवेणी की आत्मा पाना चाहता है। जो इस सिलसिले में यहाँ आना चाहते हैं वही, उनमें से कोई खास तुम्हें जान का नुकसान करेगा। महान सुनहरा, सतर्क हो जाइए। नजूमी। महान सुनहरा, त्रिवेणी की आत्मा को तो मैं आज़ाद नहीं कर सकता, इससे मेरे रुतबे को खतरा पैदा हो जाएगा। नजूमी सुनहरा को देखता रहा। इसके अलावा मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैदानी रास्ते तो आपको ही निकालने होंगे महान सुनहरा, मैं तो नजूम के रास्तों में ही माहिर हूँ, नजूमी ने कहा।
मैं इन सब के रास्ते बदल दूंगा, किसी को पास नहीं आने दूंगा। जान का नुकसान तो तब भी आप पर रहेगा। कोई यहाँ पहुँच ही नहीं सकेगा तो फिर जान का नुकसान कैसा? त्रिवेणी की आत्मा तो आपके पास ही है, उसकी आत्मा का असर पूरा है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्या वो असर मुझे जान का नुकसान देगा? क्यों नहीं, कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे कि कोई आपके पास आता है तो आपको क्या मालूम कि वो किस मंशा से यहाँ है? नजूमी ने गंभीर स्वर में कहा। महान सुनेरा, मेरा नजूम बता चुका है कि त्रिवेणी की आत्मा की वजह से आप पर मुसीबत आएगी। और सुनेरा ठहाका लगा उठा। नजूमी के माथे पर बल उभरे, आंखों में हैरानी। नजूमी, महान सुनेरा, मैं तुम्हारा नजूम फेल कर दूंगा। सुनेरा ठहाका रोक कर कह उठा। कैसे महान सुनेरा? त्रिवेणी की आत्मा भी मेरे पास कैद रहेगी और मैं जिंदा भी रहूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हंसा। ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी बात ही क्या है? नजूमी गंभीर स्वर में बोला। तुम जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं तुमसे फिर बात करूंगा। सुनेरा हाथ लहरा कर बोला। जो हुक्म मान सुनेरा, कहने के साथ ही पलटा नजूमी और बाहर निकल गया। सुनेरा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और उस बोर्ड के पास जा पहुंचा जहाँ कई स्विच लगे थे। कई पलों तक वो स्विचों को देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर एक बटन पर हाथ रखा और स्विच दबा दिया। स्विच दबाते ही पास की दीवार में 1 फीट का खाना खुलता दिखा और 6 इंच की कोई चीज़ उछलकर बाहर की तरफ फर्श पर आ गिरी। सुनहरा की मुस्कुराती निगाह उछलती चीज़ पर जा टिकी। वो चीज़ उछल रही थी, कूद रही थी, इधर उधर भाग रही थी। उसे देखते हुए सुनहरा की आंखों में चमक आ गई। वो घुटने के बल नीचे बैठा और अपनी हथेली फर्श पर खुले रूप में टिका दी। वो चीज़ उछलती कूदती पास आई और सुनहरा की हथेली पर चढ़ गई। हथेली से वो चीज़ बाजू पर चलती हुई कंधे तक गई, फिर वापस हथेली पर आ गई। सुनहरा ठहाका लगा उठा। बलसारा! एकाएक वो खुशी से चीखा। हथेली पर टिकी चीज़ एकाएक स्थिर हो गई। वो 6 इंच की मानव आकृति थी, 6 इंच का इंसान। उसने चमकदार नीले कपड़े पहने हुए थे, छोटी छोटी मूछें थी, बाल पीछे की तरफ सवार रखे थे, गले में कई रंगों में डूबी माला नजर आ रही थी। परंतु ये सब चीज़ें इतनी छोटी थी कि उन्हें देख पाना, पहचान पाना आसान नहीं था। सुनहरा की आंखें कई पलों तक उस पर ही टिकी रही। एकाएक सुनहरा ने अपने हाथ को झटका दिया तो हथेली पर मौजूद 6 इंच का मानव फर्श पर जा लुढ़का, फिर फुर्ती से उछलकर खड़ा हो गया। सुनहरा ने अपने लवादे में हाथ डाला और पीले रंग का चमकता पत्थर निकाला, जिसकी किरणें दूर तक पड़ रही थी। उसने पत्थर को मुट्ठी में दबाया और आंखें बंद करके होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाने लगा। चंद लाइनों की बुदबुदाहट के बाद वो रोका। उसने आंखें खोली। सामने 6 फीट लंबा स्वस्थ युवक खड़ा था। 6 इंच का वो अब 6 फीट का हो गया था। वही चमकदार नीले कपड़े, मूछें, बाल पीछे की तरफ सवरे और गले में रंग बिरंगे मोतियों की माला। महान सुनहरा की जय हो, वो बोला। खूब। सुनहरा उसे देखकर हंसा। बलसारा, तू तो ज़रा भी नहीं बदला। सुनहरा के इशारे के बिना मैं बदल भी नहीं सकता, वो युवक मुस्कुरा कर कह उठा। बातें भी वैसे ही करता है। शिकायत है? बोल। 90 बरस के बाद मुझे आज़ाद किया, काम आ पड़ा था। काम ना होता तो आज भी मुझे उसी डिब्बे में बंद रहना पड़ता। ठीक समझे बलसारा। क्षमा चाहता हूँ महान सुनहरा, फिर तो आप बहुत मतलबी हैं। बलसारा के चेहरे पर नाराज़गी उभरी। मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा बलसारा, मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा। क्यों? सुनहरा के माथे पर बल पड़े। काम के बाद आप फिर मुझे डिब्बे में बंद कर देंगे? अवश्य करूंगा। तो फिर मैं आपका काम क्यों करूं? मुझे कैदी होना है तो? होश में आ बलसारा, तू कैसी बातें कर रहा है? सुनहरा के माथे पर बल पड़े। भूल गया तू? तेरे जीवन का अंत हो गया था, तेरी आत्मा को मैंने कैद कर लिया था। तू हज़ारों बरसों तक भी जन्म न लेता, मेरे इशारे के बिना तेरा जन्म हो ही नहीं सकता था। मैंने तेरे पे मेहरबानी की, तेरा जन्म ही नहीं करवाया, बल्कि तेरे को अपनी सेवा में ले लिया। तेरे भीतर मैंने ढेरों शक्तियाँ डाल दी, शानदार नाम दिया तेरे को बलसारा, और मुझे कैद करके डिब्बे में रख दिया। 90 बरस के बाद निकाला, वो भी अपने काम के लिए। काम के बाद मुझे फिर डिब्बे में बंद कर दिया जाएगा। ऐसा जन्म देने का क्या फ़ायदा? बलसारा ने नाराज़गी से कहा। बहुत ज़्यादा बोलता है तू, सुनहरा तीखे स्वर में बोला। तेरे को दी सारी शक्तियाँ मैं वापस ले लूँगा, तेरी आत्मा को अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगा। क्या वो तेरे को अच्छा लगेगा? उसमें बुरा क्या है? चैन तो रहेगा कि मेरा जन्म नहीं हुआ, अब जन्म लेकर भी आज़ाद नहीं हूँ। कोई खास फर्क तो होगा नहीं तब की और अब की स्थिति में। बलसारा ने गंभीरता से कहा। जिद करता है? हक है मेरा, डिब्बे में मैं अब बंद नहीं होऊंगा। मेरी आज्ञा इच्छा के खिलाफ चलेगा तू? इस वक्त मैं अपने भले की सोच रहा हूँ सुनहरा। क्या चाहता है तू? मुझे आज़ाद रखा जाए, काम के बाद मुझे डिब्बे में बंद ना किया जाए। बलसारा ने कहा। मैंने तेरा जन्म अपने लिए करवाया कि ज़रूरत के वक्त तू मेरे काम आए। मैं आपके काम आऊँगा महान सुनहरा, बलसारा फौरन बोला। आज़ाद रहकर भी मैं आपकी सेवा में रहूँगा। तेरा मन बदल भी सकता है, ऐसा नहीं होगा। हुआ तो मैं तेरा और तेरी आत्मा का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा बलसारा, तब मुझे आपकी हर सज़ा स्वीकार होगी।
सुनहरा की सोच भरी निगाह बलसारा पर टिकी रही। बलसारा के चेहरे पर गंभीरता थी। ठीक है, काम के बाद मैं तेरे को डिब्बे में बंद नहीं करूँगा। बलसारा का चेहरा खिल उठा। महान सुनहरा की जय हो। मेरे हक में काम करना, वरना मैं बलसारा हमेशा ही सुनहरा की सेवा में रहेगा। हुक्म दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सुनहरा पीठ पर हाथ बांधे चहलकदमी करने लगा। बलसारा ने उसकी परेशानी भापी। महान सुनहरा को ऐसी किस परेशानी ना घेरा है कि त्रिवेणी की आत्मा मेरे पास कैद है? सुनहरा होंठ भींच कर कह उठा। सापनाथ, दुत्का, देवा, रानी, भंवर सिंह, बेला मुझसे त्रिवेणी की आत्मा लेकर उसे पुनः जिंदा करना चाहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि त्रिवेणी के ग्रह ऐसे हैं कि वो राक्षस जाति को राक्षसी इच्छाओं से मुक्ति दिलाकर सबको सामान्य इंसान बना सकता है, जिन्हें वायुलाल ने ऐसा बना दिया था। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसा हुआ तो मैं भी सामान्य इंसान बन जाऊंगा। ये तो अच्छी बात नहीं है। ऐसा होते ही मेरी शक्तियाँ छिन जाएंगी, मेरा रुतबा खत्म हो जाएगा। समझा? सुनहरा कई पलों तक होठ भींचे टहलता रहा, फिर बोला। मिन्नो, परसू और नील सिंह भी इधर आ रहे हैं। वे त्रिवेणी की आत्मा पाने नहीं, देवा को खत्म करने इधर आ रहे हैं। बलसारा की नज़र सुनहरा पर थी। सापनाथ मेरी कैद में है बलसारा। वो तो सब समझ गया महान सुनहरा, बलसारा गंभीर स्वर में बोला। लेकिन बात क्या है? नजूमी ने बहुत खतरनाक बात मुझे कही। क्या? वो कहता है त्रिवेणी की आत्मा से वास्ता रखते जो जो लोग इधर आ रहे हैं, उन्हीं में से कोई मेरी जान का खतरा पैदा कर देगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी जान को किसी तरह का खतरा पैदा हो। इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। त्रिवेणी की आत्मा को आज़ाद कर दीजिए, उसी की वजह से आप पर खतरा आ रहा है। उसके बाद तो इस तरह त्रिवेणी पुनः जीवित कर दिया जाएगा। बलसारा का सिर हौले से हिला। त्रिवेणी जीवित हो गया तो वो कोशिश करके राक्षसी इच्छाओं को खत्म कर देगा, जो मैं नहीं चाहता। सुनहरा, बलसारा एकाएक बोला, आप मेरे लायक सेवा बताइए। त्रिवेणी की आत्मा के फेर में जो भी इधर आ रहा है उन्हें भटका दो कि वो फिर इधर ना आ सके। समझ गया महान सुनहरा। ये काम तुमने बहुत अच्छे ढंग से करना है कि मुझे कोई खतरा ना रहे। सुनहरा गंभीर स्वर में बोला। मैं अपना काम ठीक ढंग से करूँगा, उसके बाद जो होता है वो आप जाने। सुनहरा की निगाह बलसारा पर जा टिकी। रानी के पास वायुलाल की सिखाई विद्या है बलसारा, जो कि 125 बरस में और भी बढ़ गई है। उधर मिन्नो तो है ही नगरी की मालकिन, उसके पास तो विद्याओं का भंडार है। सुनहरा ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसा ना हो कि रानी या मिन्नो तेरे पर ही अपना कब्जा जमा लें। क्या तेरा उनके सामने जाना ठीक रहेगा? ये तो सोचने वाली बात हो गई। बलसारा बड़बड़ा उठा। क्या नजूमी को बुलाकर पूछूं कि? कोई ज़रूरत नहीं सुनहरा, मैं उनके पास जाऊंगा ही नहीं। सामने जाए बिना तो काम पूर्ण नहीं कर सकेगा, इसलिए ठीक कहते हैं आप। विद्या के मुताबिक मेरी शक्ति तभी उन पर असर करेगी जब वे मुझे देख लें। मैं सब ठीक कर लूँगा। वो मुझे देख लेंगे, मेरी झलक पा लेंगे। बलसारा सोच भरे स्वर में बोला। तो मैं बहुत सावधान रहकर काम करना होगा। मैं हमेशा सतर्क ही रहता हूँ। बलसारा मुस्कुराया। रानी और मिन्नो के सामने पड़ना मुसीबत भरा हो सकता है। सुनहरा बोला। हंसनी को यहाँ साथ रख ले। हंसनी? बलसारा का चेहरा खिल उठा। ठीक है सुनहरा, हंसनी को मेरे साथ कर दे, तेरा दिल भी लगा रहेगा। बलसारा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसकी विद्या तेरे काम में तेरी सहायता करेगी, लेकिन तू हंसनी का दीवाना नहीं बनेगा, मेरे काम को भूलेगा नहीं। ये गलती तो मुझसे कभी होगी ही नहीं, बलसारा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। सुनहरा पलटा और स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ते पास पहुँचते एक स्विच दबाया। उसी पर दीवार में एक खाना खुला और पहले की बातें नन्ना सा खिलौना बाहर गिरा। चलता फिरता मुस्कुराता नन्ना सा खिलौना, लाल रंग का चोरी घाघरा पहना हुआ था। बलसारा का चेहरा खुशी से चमक उठा। बहुत खुश हो रहा है तू? सुनहरा मुस्कुराया। हंसनी से मिलना तो अपने आप में खुशी की बात है सुनहरा, है ना? अवश्य, सुनहरा हंसा। लेकिन याद रखना, हंसनी जैसी खूबसूरत युवती के प्यार में कई बार खून खराबा हुआ था। वो प्यार के मामले में विश्वास के योग्य नहीं है। उसे उसके आशिक ने ही तंग आकर मार दिया था कि वो खूबसूरत मर्द की तरफ झुक जाती है। मैं हंसनी को संभाल लूँगा सुनहरा, उसकी विद्या का फ़ायदा भी उठाऊँगा। सुनहरा ने चोगे से वही पीला चमकता पत्थर निकाला और होटे ही होटे में आंखें बंद करके बड़बड़ाया। फिर उसने आंखें खोली। 5.5 फीट की हंसनी शरारती मुस्कान के साथ खड़ी नजर आई। इसमें कोई सच नहीं कि उसकी खूबसूरती का कोई किनारा नहीं था। उसे पाने की चाहत में खून खराब हो जाना मामूली सी बात थी। बलसारा खुशी से हंसनी को देख रहा था। हंसनी खिलखिलाई। महान सुनहरा की जय हो। सुनहरा ने पत्थर वापस डालते हुए गर्दन हिलाई। मुझे खुशी है कि महान सुनहरा की मेहरबान निगाहें मुझ पर रहीं। जब मेरे ही चाहने वाले ने मेरी जान ले ली तो मेरी आत्मा को थामकर अपनी शक्ति से पुनः मुझ में जीवन डालकर मुझे शरीर वाली बना दिया। मैंने तुम्हें 100 सालों से संभाल रखा है हंसनी, सुनहरा बोला। महान सुनहरा की जय हो। हंसनी प्रसन्न स्वर में कह उठी। तेरे को मैंने पुनः अपनी शक्ति से जीवन दिया है।
अगर तू ना संभली और पहले की तरह गलतियाँ करती रही तो इस बार भी तेरा कोई चाहने वाला ही तेरी जान ले लेगा। फिर कभी भी तुझे नया जीवन नहीं मिलेगा। सुनहरा गंभीर स्वर में कह रहा था। और मैं भी तेरी आत्मा को अपने पास नहीं रखूँगा। भरोसा रख मुझ पर। अब पहले वाली गलती मैं ना करूँगी। सुनहरा बलसारा की तरफ इशारा करता कह उठा। पहचानती है इसे? क्यों नहीं, हंसनी ने बलसारा पर नज़र मारी। हमारे उधर एक विधवा रहती थी, ये उसी का लड़का बलसारा है। ये मुझे दूर से टुकुर टुकुर देखा करता था। बलसारा मुस्कुराया। सब याद है तुझे? बलसारा बोला। महान सुनहरा की मेहरबानी से याद है, हंसनी कह उठी। अपनी शक्तियों के असर से पूर्व जन्म की सब यादें हमारे इस नए शरीर में भी बना रखी हैं। मैं गलती तो नहीं कह रही? उसने सुनहरा से पूछा। तुमने ठीक कहा, सुनहरा बोला। तुम्हारे में कई शक्तियाँ भी मैंने डाली हैं। हाँ, अपने रूप में आने के पश्चात मुझे इस बात का एहसास हुआ है, हंसनी बोली। तेरे को बलसारा के साथ रहना है। जो काम ये करे उसमें इसकी सहायता करनी है। करूँगी। ये तेरे से प्यार भी करेगा हंसनी, सुनहरा बोला। हंसनी ने बलसारा को सिर से पाँव तक देखा। बलसारा ने मूँछों पर उंगली फेरी। बुरा नहीं है, काम चला लूँगी। जा जा, बलसारा मुंह बनाकर कह उठा। अपने को बड़ी खूबसूरत समझती है, चुड़ैल हो तू। तो इसी चुड़ैल को तू देखने के लिए सारा सारा दिन खिड़की में खड़ा रहता था? हंसनी ने हाथ नचाया। हाँ, चुड़ैल को देखने से पाप धुलते हैं। ये तेरे को किसने कहा? बापू कहा करता था। समझी? तो वो सारी उम्र दूसरी औरतों को चुड़ैल समझ कर देखा करता। तभी सुनहरा कह उठा। अपनी बातें बंद करो। दोनों सुनहरा को देखने लगे। हंसनी, मैंने इस वक्त तेरे को इसलिए पूर्ण शरीर सौंपा है कि तू इस खास काम में बलसारा की सहायता करे। बोला बोला तो मान सुनहरा, मैं तुम्हारे सब काम करूँगी। काम खत्म होने के बाद तेरे को मेरे पास आ जाना होगा। डिब्बे में वापस रख दूंगा तुझे। और ऐसा क्यों सुनहरा? बलसारा कह उठा। सुनहरा ने बलसारा को देखा। हंसनी को बॉक्स में डालने पर तुझे ऐतराज क्यों बलसारा? सुनहरा बोला। काम के दौरान हंसनी से मुझे प्यार हो गया और आप इसे बॉक्स में बंद कर देंगे तो मेरा क्या होगा? सुनहरा ने हंसनी को देखा। बोल हंसनी, बात कर सुनहरा से, बलसारा ने जल्दी से कहा। बलसारा ठीक कहता है सुनहरा, अगर हमें प्यार हो गया तो तुम हमें जुदा कर दोगे। हंसनी, सुनहरा हंस पड़ा, मुस्कुरा पड़ा। तो उनमें से नहीं कि जिन्हें प्यार हो जाए। फिर भी कह देता हूँ कि अगर तेरे को बलसारा से प्यार हो गया तो तेरे को कैद नहीं करूँगा। बलसारा के साथ जीवन बिताने का मौका दे दूंगा तुझे। हंसनी का चेहरा खिल उठा। जाओ मेरा काम करो। बलसारा, मेरा काम पूरा ना हुआ तो ये कैसे हो सकता है मान सुनहरा? बलसारा मुस्कुराया। आपका काम अभी पूरा कर देता हूँ। जो भी त्रिवेणी की आत्मा की वजह से इस तरफ आ रहा है उसकी दिशा बदल दूंगा, उसे भटका दूंगा, भ्रम में डाल दूंगा कि फिर वो इधर का रुक ही ना कर सके। आओ हंसनी, मेरा हाथ पकड़ो। हंसनी ने आगे बढ़कर बलसारा का हाथ पकड़ा। महान सुनहरा की जय हो। इसके साथ ही बलसारा और हंसनी ने आंखें बंद की। बलसारा बड़बड़ाया, होटो ही होटो में कुछ। अगले पेड़ पर वे दोनों हवा में ऐसे घुलते चले गए जैसे बर्फ के गोले हो। चंद पलों में ही वहाँ का माहौल ऐसा हो गया जैसे वे दोनों वहाँ थे ही नहीं। सुनहरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर ठहाका लगा उठा। नजूमी, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैं सुनहरा हूँ, आत्माओं का रखवाला, महान सुनहरा। हा 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 हा। देवराज, रानी, बेला और बाकेला लाठौर तूतका के साथ तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। रात के चले अब अगले दिन की दोपहर हो रही थी। तेज़ गर्मी और पसीने से बुरा हाल था, परंतु कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। रानी की विद्या की ताकत का एहसास पाकर तूतका ने फिर कोई शरारत नहीं की थी। वो इस वक्त अच्छा मार्गदर्शक बना हुआ था। इस वक्त वे घने जंगल से निकल रहे थे। कुछ देर पहले ही जंगल में बरसात होकर हटी थी, इसलिए जंगल का माहौल खुशनुमा था, वरना जंगल के बाहर तो धूप और सड़न थी। तूतका, बाकेलाल लटौर थका थका सा क्या उठा। अभी किन्ना चलवायो तुम मारे को? आधे से ज़्यादा रास्ता तय हो गया भंवर सिंह, तूतका शांत स्वर में बोला। रात के किसी भी वक्त हम सुनहरा की बस्ती के पास होंगे। मारो तो बुरा हाल होवो। भैया, नगीना बोली, रुको मत, चलते रहो। रुस्तम राह की आत्मा लेकर जल्दी वापस पहुंचना है। उसके शरीर में जान आ गई तो इनकी राक्षसी इच्छाओं को समाप्त करके इन्हें पुनः सामान्य इंसान बना देगा। ये कामो एक तो आसानो ना होवे बहनों, तब छोरे को वाईलाल भी हराना होवे। ओ, मैं तो भूल ही गई थी, नगीना के होठों से निकला। बेला, रानी गंभीर स्वर में बोली। हाँ, नगीना ने रानी पर निगाह मारी। वाईलाल को हरा पाना कठिन काम है, मुझे नहीं मालूम कि त्रिवेणी ये काम करेगा, रानी ने गंभीर स्वर में कहा। वाईलाल के पास कई तरह की शक्तियाँ, जबकि त्रिवेणी के पास कोई शक्ति नहीं। फिर सापनाथ और उसकी बस्ती वाले क्यों रुस्तम को जिंदा कर रहे हैं? नगीना के माथे पर बल पड़े। देवराज चांद कुछ कहने लगा कि आगे चलता तूत का क्या उठा। त्रिवेणी के पास अवश्य कोई शक्ति है, तभी तो उसे जिंदा किया जा रहा है। कैसी शक्ति? रानी ने उसे देखा।
ये मैं नहीं जानता, परंतु 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए देवता मोवाम्बा को कहते हुए कि कोई शक्ति आएगी, वही हमें राक्षसी इच्छाओं से मुक्ति दिलाएगी। उस आने वाली शक्ति के ग्रह ही ऐसे होंगे कि वो जो काम करना चाहेगी वो काम पूर्ण होगा। अब हमें पता चला कि वो शक्ति त्रिवेणी के रूप में यहाँ आई है। कैसे पता चलो? छोरे के माथे पे तो ये बात ना लिखो होवे, देवता मोमाम्बा ने बताया। दूत का बोला, ओ फिर तो सचो ही होवे, यो मोमाम्बा का पतो का होवे? मैं नहीं जानता, देवता मोमाम्बा का असली रूप किसी ने नहीं देखा। सापनाथ तो देखो हो, उसने भी नहीं देखा। तभी देवराज चौहान कह उठा, सापनाथ जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है। ताकतवर ग्राम वाला इंसान रुस्तम राव ही होगा, तभी तो उसका शरीर पुनः तैयार करके मांस की पट चढ़ाकर उसमें जान डालने की चेष्टा की जा रही है। तभी तो वो सुनेरा के पास उसकी आत्मा लेने गया है। अपने देवता मोवाम्बा के कहने पर ही वो ये सब कर रहा। पांचों चलते हुए अपनी बातों में व्यस्त थे। वो सोच भी न सकते थे कि मुसीबत उनके सुरों से ऊपर पेड़ों की फुनगियों के पास वायुलाल का जलता हुआ त्रिशूल कुछ देर से उनके साथ साथ चल रहा था। ये बात सिर्फ रानी जानती थी कि वह त्रिशूल वायुलाल का दूसरा रूप है। एकाएक वो त्रिशूल हवा में रुका, वायुलाल की आवाज़ गूंजी, रानी। वे सब ठिठके। वायुलाल? रानी का चेहरा कठोर हो गया। वायुलाल? देवराज चौहान उसी पल गुस्से से चीखा, सामने आ। आऊँगा, अवश्य आऊँगा। वायुलाल का गुस्से से भरा स्वर उसके कानों में पड़ रहा था। वायुलाल दो ही हालातों में सामने आता है, दुश्मनी में या दोस्ती में। हम में दोस्ती किस बात की वायुलाल? तुम तो, देवराज चौहान ने पूर्व स्वर में कहना चाहा। खामोश हो जा। वायुलाल का तेज स्वर कानों में पड़ा, मैं रानी से बात करना चाहता हूँ। देवराज चौहान का चेहरा गुस्से से भर उठा। रानी तेरे से बात क्यों करेगी? वो तेरे से बात? देवा। वायुलाल के सर में क्रोध आ गया। अब रानी से तेरा कोई वास्ता नहीं, जबान संभाल के बात कर। देवराज चौहान दांत किटकिटा उठा। रानी सिर्फ मेरी है वो, ये तेरे पिछले जन्म की बात है। इस जन्म में बेला है तेरे पास, नगीना के रूप में। ये दोनों मेरी है, रानी भी नगीना भी। वायुलाल के ठहाका लगाने का सर गूंज उठा। तू तो सबका ही मालिक बन रहा है देवा, मेरा हक भी छीन कर अपने पास रख लिया। वायुलाल ने हंसी रोकते हुए कहा, तू रानी ले या बेला, एक पर ही तेरा हक माना जाएगा। जिसे तू छोड़ेगा वो मेरी बन जाएगी। इन दोनों खूबसूरत शय को अपने साथ रखने का हक तेरा नहीं बनता। देवराज चौहान का चेहरा गुस्से से भर रहा था। ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगी। वो, मुझे कोई एतराज़ नहीं बेला से। रानी क्या उठी। बेला को तो होगा। वायुलाल हंसा। मुझे क्यों होगा? नगीना क्या उठी। रानी तो मेरी बहन जैसी है। बेवकूफ़, वो तेरा हक छीनेगी। देवा तो तेरा इस जन्म का पति है, अकल से काम ले। नगीना मुस्कुरा उठी। तुमने शायद प्यार नहीं किया वायुलाल। किया है, रानी से किया है, पूछ इससे। मैं क्यों पूछूं? नगीना बोली। लेकिन इतना कह सकती हूँ कि तेरे प्यार में खोट है। तू मुझे समझाएगी कि प्यार क्या होता है? हाँ, अगर तेरे को पता होता कि प्यार क्या होता है तो शायद ये तब झगड़ा ही पैदा नहीं होता। नगीना कह रही थी, मुझे देख, मेरा प्यार देवा है और देवा चाहता है कि रानी साथ रहे, इसमें वो खुश है, तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? बेवकूफ़, वो तेरे हिस्से का प्यार भी छटकर जाएगी। बहुत चालाक है रानी, इसे तू उतना नहीं जानती जितना कि मैं जानता हूँ। अभी भी वक्त है, संभल जा, बाद में पछताने का भी वक्त नहीं। मेरी फिक्र तू ना कर। नगीना सख्त स्वर में क्या उठी। हमारे रास्ते में तू क्यों आया? देवराज चौहान दांत भींच कर क्या उठा। दो पलों की चुप्पी के बाद वायुलाल सख्त स्वर में क्या उठा। रानी, मेरे कामों के बीच में मत आ, अपने कदम वापस ले ले। सुनेरा के पास जाने का तेरा कोई मतलब नहीं। तू मेरे खिलाफ काम कर रही है। तू सापनाथ की बस्ती के लोगों को राक्षसी इच्छाएं खत्म करना चाहती है। मेरे बिछाए मंत्रों को तू काटने की कोशिश कर रही है, जबकि मैंने ही तेरे को विद्या सिखाई है। तूने अपने लालच से मुझे विद्या सिखाई। तू मेरे से ब्याह करना चाहता, बेशक, जैसे भी सिखाई, लेकिन मैंने तेरे को विद्या। वायुलाल, तू भी जानता है कि मैं ये काम करने को क्यों आगे बढ़ रही। रानी एक एक शब्द चबाकर सख्त स्वर में क्या उठी। ये काम करना ज़रूरी है मेरे लिए। हर वो काम करना ज़रूरी है मेरे लिए जो मेरी या देवा की वजह से बिगड़ा हो। उस काम को ठीक करने के पश्चात ही मेरा और देवा का मिलन हो पाएगा। तूने मेरे गांव के लोगों की इच्छाएं राक्षसी इच्छाओं में बदल दी, क्योंकि तब तू मेरे को अपनी नहीं बना पाया। बहुत ज़ुबान चलने लगी है थी, बहुत ज़ुबान चलाने लगी है तू। वायुलाल का गुस्से से भरा सर गूंजा। पहले तेरे में हिम्मत नहीं थी मेरे सामने, पहले की बातें ख़त्म हो गई हैं। थारी जुबानों भी बहुत चलो हम। अब मैं समझ गया, तुम सीधे सीधे मेरी बात नहीं मानोगे। पेड़ों के ऊपर लहराता त्रिशूल एकाएक नीचे आया और सबसे आगे खड़े तूतका के पेट में जाता सा। तूतका के गले से पीड़ा भरी चीख निकली। दोनों हाथों से पेट में धंसा त्रिशूल थामे नीचे जा गिरा।
उसी क्षण रानी ने बिल्ली की तरह झपट्टा मारा और तूतका के पेट में धंसा त्रिशूल पकड़ा और खींच लिया। तूतका पुनः पीड़ा से जोर से चीखा। वायुलाल! देवराज चौहान गुस्से से चीखा। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। चंद पलों के लिए खामोशी रही। वायुलाल की गुस्से से भरी आवाज़ गूंजी। रानी, त्रिशूल छोड़ दे। नहीं वायुलाल, ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। अब तेरे को मैं पकड़ कर रखूंगी। बेवकूफ़, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तूने मेरा अहित करने की चेष्टा की तो तू खुद बर्बाद हो जाएगी। तूने मेरे से विद्या सीखी है, ऐसे में तू मेरा अहित करती है तो तेरी विद्या छिन जाएगी। मैं तेरा अहित नहीं करूंगी। रानी कठोर स्वर में कह उठी। तेरे को अपने कब्जे में रखूंगी। पागल मत बन। कब तक तू मेरे को पकड़ कर रखेगी? तभी बाकेलाल राठौर बोला। यो पकड़ के क्या होगा रानी? जब तक मैं त्रिशूल पकड़े रहूंगी वायुलाल जहाँ भी है वहाँ जकड़ा रहेगा। कोई दूसरा काम करने के लिए आज़ाद नहीं हो सकता भंवर सिंह। रानी कठोर स्वर में बोली। ये त्रिशूल इस सब वायुलाल का ही दूसरा रूप है। यो तो बहुत बढ़िया हो गयो। मारे को दे त्रिशूल हम थाम लो। इसे कोई दूसरा नहीं पकड़ सकता। पकड़ते ही तेज झटके से दूर जा गिरेगा। वायुलाल आज़ाद हो जाएगा। जिसने विद्या सीखी है वही इस त्रिशूल को अपने कब्जे में रख सकता है। ओह, अब मैं वायुलाल को अपनी मनमानी के लिए आज़ाद नहीं करूँगी। मेरे पास कैद रहेगा। बेवकूफ़ है तू। आखिर कब तक त्रिशूल को थामे रहेगी? आज़ाद तो करना ही पड़ेगा मुझे। मैं त्रिशूल को आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगी। रानी दांत भींच कर क्या उठी। भूल है तेरी। वायुलाल के हंसने की आवाज़ आई। लेकिन मैं तेरे से झगड़ा नहीं करूँगा। बात कर लेते हैं। बात? त्रिशूल छोड़ दे, मैं जग्गू को छोड़ देता हूँ। वो मेरे पास कैद है। नहीं, कोई बात नहीं होगी। जग्गू को मेरे से आज़ाद करवाने का फिर मौका नहीं मिलेगा रानी। तू मुझे बातों में उलझाकर आज़ाद नहीं हो सकता। मैं तेरे को इसी तरह पकड़ कर कैद रखूँगी। रानी का स्वर सख्त था। रानी, बाकेलाल राठौर कह उठा। हम गड्ढा खोद दो, तुम त्रिशूल को उसों में दबा दो। नहीं भंवर सिंह, इस तरह तो वायुलाल मर जाएगा। का फ़र्क पड़ो। वायुलाल मेरा गुरु है, उसने मुझे विद्या सिखाई थी। अगर मैं गुरु को जान का नुकसान देती हूँ तो मेरी विद्या का असर खत्म हो जाएगा। वायुलाल को मेरे हाथों से नहीं मरना चाहिए। रानी का स्वर गंभीर था। इस तरह तुम त्रिशूल को कब तक पकड़े रहोगी? देवराज चौहान बोला। यह कभी भी तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। रानी ने दड़ता भरी निगाहों से हाथ में दबे त्रिशूल को देखा। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, पकड़े रहूंगी। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर तूतका को देखा। तूतका जान गंवा चुका था। इसकी मौत का मुझे दुख है, नगीना भर्राए स्वर में कह उठी। यूं ही अपनी जान गंवा बैठा। कई पलों तक वे चुप रहे। रानी सख्ती से त्रिशूल थामे हुई थी। अब सुनेरा की बस्ती कैसे पहुंचेंगे? नगीना बोली। हमें तो रास्ते का ज्ञान नहीं, जो थोड़ा बहुत रास्ता मुझे पता है। रानी क्या उठी। चलते हैं, कोई मिला तो उससे रास्ता पूछ लेंगे। अगले ही पल वे पुनः आगे बढ़ गए। तूतका का अमृत शरीर वहीं पर पड़ा रहा। बलसारा और हंसनी पेड़ की छाँव के नीचे बैठे थे। आज़ादी के पलों का एहसास उन्हें बहुत सुखद लग रहा था, वरना वे तो सुनेरा की कैद को ही जीवन मान बैठे थे। बलसारा, हंसनी ठंडी हवा का आनंद लेते दूर तक नज़र दौड़ाती कह उठी। हाँ, आज़ाद होकर जीने का मज़ा आता है। इस वक्त तू अपने को आज़ाद समझती है? आज़ादी तो है, आज़ादी ही तो है। हंसनी ने बलसारा को देखा। ना समझ है तू। बलसारा गंभीर स्वर में कह उठा। हम सुनेरा के गुलाम हैं। गुलाम थे, अब आज़ाद है। भूल गए क्या? सुनेरा ने कहा था कि वो अब हमें कैद नहीं रखेगा। तेरे को भरोसा है सुनेरा अपनी बात का पक्का है? दोनों की आंखें मिली। सुनेरा सिर्फ अपने मतलब का है, उसका कोई भरोसा नहीं। सच कहा तूने। हंसनी गंभीर हुई। हम गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। सुनेरा का पूरा अधिकार है हम पर। कुछ देर चुप्पी के बाद बलसारा पुनः बोला। हम ब्याह कर लेते हैं हंसनी। ब्याह? तेरे को नहीं करना क्या? हंसनी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ ठहरी थी। पहले जन्म में हर कोई मेरे से ब्याह करना चाहता था, मैंने नहीं किया। हंसनी बोली। क्यों नहीं किया? ब्याह के बिना ज़्यादा मज़े हैं। ब्याह में क्या रखा है? तेरे चाहने वाले ने ही तेरी जान ली थी हंसनी, तभी तू मरी। हंसनी हंसी। क्यों हंसी? वो मेरा बहुत बड़ा दीवाना था, पागल था। वो चाहता था कि मैं उसके अलावा किसी और से प्यार ना करूं। और तू एक बार में 4 चाहने वाले रखती थी। बलसारा मुस्कुराया। एक से काम ही कहाँ चलता है बलसारा। हंसनी ने गहरी सांस ली। मेरी खूबसूरती देख, जवानी देख। सिर्फ एक आशिक इतना सब कुछ कहाँ सहन कर पाएगा? 4 होंगे तो सब ठीक रहेगा, मैं भी खुश रहूँगी। मैं भी तेरे को तब बहुत देखता था, तो पास क्यों नहीं आया? तेरे को महंगे तोहफे देने के लिए मेरे पास दौलत नहीं थी। अब तू आई है हाथ में, करेगी मुझसे ब्याह? हंसनी ने बलसारा को देखा। मेरी वजह से तुझे सुनेरा ने कैद से निकाला है, ऐसे में तुझे मेरे से ब्याह कर लेना चाहिए। मेरे साथ रहेगी तो आज़ाद रहेगी, नहीं तो सुनहरा फिर से तेरे को अपनी कैद में रख लेगा। बलसारा ने कहा। यह तो वो बात हो गई कि सुनहरा की कैद से निकल कर तेरी कैद में आ फंसूँ। ब्याह कैद नहीं होती हंसनी, तू औरत है। नहीं तो औरत बन जा, फिर तेरे को मेरी बात समझ में आएगी।
बलसारा ने गहरी निगाहों से हंसनी को देखा। तेरे को कहना चाहिए मेरी जैसी औरत बन जा, क्योंकि तू अनोखी औरत है जो ब्याह को कैद मानती है। हंसनी ने मुंह बनाया और दूसरी तरफ देखने लगी। चुप्पी रही उनमें। फिर हंसनी ही बोली, बलसारा, तू दिल से ब्याह करना चाहता है मेरे से? हाँ, मैं तो पहले भी तेरे को प्यार करता था। क्यों? क्योंकि तू खूबसूरत है, समझी? तेरे को मेरे शरीर से प्यार है। हंसती हंसनी क्या उठी। बलसारा ने हंसनी को देखा, फिर गंभीर स्वर में क्या उठा, हंसनी, सबसे पहले प्यार चेहरे को देखकर होता है। करीब आ जाने पर सामने वाले इंसान की आवाज़ से, आदतों से प्यार होता है। फिर धीरे धीरे सामने वाली की हर चीज़ से प्यार होता चला जाता है। इसी को प्यार कहते हैं। सबसे बड़ा सच है कि पहला प्यार शरीर से ही होता है। हंसनी मुस्कुराई। क्या हुआ? मैं तेरे को बुद्धू समझती थी, तू तो बहुत विद्वान निकला। कितनी बड़ी बात कह दी। बलसारा ने सिर हिलाकर कहा, मैं तेरे को पहले जब मैं देखा करता था, तेरे को प्यार करता था। क्या देखा मैंने तेरे में, जबकि तेरे से कभी बात भी नहीं की। तेरा चेहरा देखा, यहीं से प्यार की शुरुआत हुई थी। ठीक बोलता है तू। सुन बलसारा, मैं तेरे से ब्याह करूँगी। सच? बलसारा खेल उठा। लेकिन उससे पहले तेरे को एक काम करना होगा। काम बोल, पक्का करूँगा। जल्दी मत कर, काम सुन ले पहले। बिना सुने ही हाँ कह दी। हंसनी ने बलसारा को देखा और गंभीर स्वर में कह उठी, मुझे डर लगता है कि सुनहरा मुझे फिर से कैद कर लेगा। बलसारा की निगाह हंसनी पर जा टिकी। कुछ ऐसा कर कि सुनहरा हमें फिर से कैद ना करे। हंसनी प्यार से बोली, ऐसा तो हो नहीं सकता। हो सकता है, सोच। बलसारा सोच भरी नज़रों से हंसनी को देखने लगा। नहीं हो सकता, बेवकूफ़ है तू। सुनहरा मर गया तो हम आज़ाद हो जाएंगे बलसारा। बलसारा चौंका। सुनहरा मर गया तो? हाँ, कैसे मरेगा वो? बलसारा ने इनकार में सिर हिलाया। सुनहरा महान है, उसे नहीं मारा जा सकता। हंसनी के चेहरे पर कुटिलता से भरी मीठी मुस्कान उभरी। उसके चेहरे के भाव देखकर बलसारा का दिल मचल उठा। तू थोड़े ना मारेगा उसे, तो कोई रास्ता देख, मैं भी सोचती हूँ। ठीक बोली तू, रास्ता देखना पड़ेगा। बलसारा बड़बड़ाया। अपना काम पूरा हुआ देखकर सुनहरा में फिर कैद में रख लेगा। उसकी ज़ुबान का कोई भरोसा नहीं। ऐसा हो गया तो शादी का क्या फ़ायदा। नागराज मानव के वेश में आगे बढ़ा जा रहा था। शाम होने जा रही थी। सूर्य पश्चिम की तरफ सरकता सुनहरी किरणें। नागराज के चेहरे पर थकान थी, कपड़े मैले से हो रहे थे। उसकी हालत से स्पष्ट था कि वो देर से भटक रहा था। नागरानी का जीवन बचाने के लिए उसे पवित्र आत्मा की ज़रूरत थी, जिससे कि उन महिलाओं की आत्माओं को स्नान करवाकर उन्हें मुक्ति दिला सके, जिन्हें कि 4 जन्म पहले नागरानी ने क्रोध में आकर जहरीला फन मारकर उनकी जान ले ली थी। पवित्र आत्मा को पाने के लिए किसी शरीर को समाप्त नहीं करना था। ऐसा महाशक्ति ने पहले ही उसे चेता दिया था। ऐसे में आत्मा को तलाश करना नागराज के लिए कठिन कार्य था कि कहाँ से पाए ऐसी आत्मा को। नागरानी का जीवन नष्ट हो गया तो उसे अपना जीवन बेकार लगने लगा। जीवन साथी के बिना एक पल जीना भी भारी था नागराज के लिए। नागरानी का साथ जैसे उसकी शक्ति था, पूरे नागलोक पर नियंत्रण था उसका। नागरानी उसकी ढेरों समस्याओं का समाधान करती थी और वह निश्चिंत होकर अन्य कार्यों में निश्चिंतता से व्यस्त रहता था। नागराज एक छायादार पेड़ के नीचे ठिठका और आराम भरी चंद सांसें लेकर हर तरफ निगाह मारने लगा। वीरानी दिखी। जंगल के पार धूप में झुलसता खुला मैदान था। एकाएक नागराज सतर्क हुआ। कई गहरी सांसें ली उसने। मानव शरीर की महक उसकी सांसों से टकरा रही थी। कोई था पास ही, करीब ही कोई मनुष्य था। नागराज ने कुछ और गहरी गहरी सांसें लीं, फिर उसकी नज़र एक दिशा की तरफ देखने लगी। उधर से मनुष्य के शरीर की महक आ रही थी। नागराज शांत भाव से उसी दिशा की तरफ बढ़ने लगा। उसकी नज़र हर तरफ दौड़ती किसी मनुष्य को ही देख रही थी। कुछ आगे जाते ही ठिठका। पेड़ों के झुरमुट की छाँव में उसे कोई दिखा। नागराज पास जा पहुंचा। वो जलेबी थी। शांत ठंडी हवा में गहरी नींद में वो डूबी हुई थी। घाघरा चोली पहन रखा था, दुपट्टा अच्छी तरह से ओढ़ रखा था, परंतु नागराज की निगाह जलेबी के खूबसूरत चेहरे पर जा टिकी। जलेबी के बंद आँखें और गाल गीले थे। स्पष्ट था कि आंसू बहाते बहाते वो गहरी नींद में जा डूबी थी। नागराज ने आसपास देखा, फिर कुछ कदमों की दूरी पर पेड़ की छाँव में जा बैठा। उसके चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। रह रहकर उसकी निगाह नींद में डूबी जलेबी की तरफ उठ जाती। जलेबी शायद नींद में नहीं थी, आंखें ही बंद थी, और पास ही किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही उसी पल उसने आंखें खोल दी। सामने ही पेड़ की छाँव में नागराज को बैठे पाकर चौंक कर उठ बैठी। नागराज जी आप? नागराज के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। तुम्हारा नाम जलेबी है? आपको कैसे मालूम? जलेबी हैरान सी कह उठी। जानता हूँ मैं तुम्हें, नागराज शांत स्वर में कह रहा था। तुम रानी की सहेली हो और गांव में उसके पड़ोस में रहती थी। रानी देवदासी बनी मंदिर में थी और मंदिर में आने वाले देवा से उसे प्यार हो गया था। वायुलाल रानी को मनी मन प्यार करता था। उसका झुकाव देवा की तरफ देखकर वायुलाल ने उसे देवा से दूर करने की चेष्टा की,
परंतु रानी नहीं मानी। देवा को रानी से दूर करना चाहा तो देवा नहीं माना। तुम रानी की खास सहेली थी। वायुलाल ने तुम्हें बुलवा भेजा कि तुम रानी को समझाकर उसे देवा से दूर कर सको। तुम मंदिर पहुंची कि तब तक देवा और मिन्नो की नगरी में लड़ाई छिड़ गई। सारी ताकतें उस लड़ाई में कूद पड़ी, कुछ देवा की तरफ से तो कुछ मिन्नो की तरफ से। उसके बाद तो सब कुछ तबाह होता चला गया। ओह, आपको तो सब कुछ मालूम है नागराज जी। चूँकि तुम रानी की सहेली थी, वायुलाल को रानी पर गुस्सा था तो उसने तुम में शक्तियाँ डालकर तुम्हें पहरेदार बनाकर उस जंगल में छोड़ दिया कि जो भी वहाँ पहुँचे तुम उसकी जान ले लो। पढ़िए पूर्व प्रकाशित उपन्यास देवदासी। जलेबी नागराज को देखती रही। 125 बरस तक तुम वायुलाल के मंत्रों की कैद में उस जंगल के पहरेदार के तौर पर भटकती रहीं। फिर देवा दोबारा जन्म लेकर आया और उसकी वजह से तुम वायुलाल के मंत्रों से आज़ाद होकर फिर से सामान्य जीवन में आ सकी। जलेबी के होठों से कुछ ना निकला। लेकिन तुम इस वीराने में आंसू क्यों बहा रही हो? नागराज ने पूछा। दुख है, जलेबी ने भारी स्वर में कहा। किस बात का दुख? अपने प्रिय का, जग्गू का। मैं उसे प्यार करती हूँ। ये जुदा बात है कि उसने कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं तो वही जीवन जी रही हूँ, परंतु वो नया जीवन लेकर फिर यहाँ पहुँचा है। उससे मिली तो मन बस से बाहर हो गया। शायद मैं उसे खुश करके उसके मन में अपने लिए प्यार भर देती कि इससे पहले कि वो वायुलाल की कैद में पहुँच गया। वायुलाल से उसकी दुश्मनी है, वो जग्गू को छोड़ेगा नहीं। जग्गू का खास दोस्त देवा उसे छुड़ा लेगा। नहीं नागराज, इस वक्त किसी के पास भी वक्त नहीं है। देवा रानी सब व्यस्त हैं। वायुलाल ने ईर्ष्या में डूबे तब रानी के और आसपास के गांव में बसने वाले इंसानों की इच्छाओं को राक्षसी इच्छाओं में बदल दिया था। वे सब उन राक्षसी इच्छाओं को सामान्य इच्छाएं बना देने की कोशिश में जुटे हैं। जग्गू की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। मेरे जग्गू को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी नागराज। ऐसी बुरी बात नहीं कहते। जलेबी सुबकने लगी। तुम्हारी जान कोई ले ले जुदा बात है। जान को खुद गंवाना पाप है। अगला जन्म बुरा मिलेगा।